आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 12 का कैलकुलस। आज से हम लोग का सोल्यूशन वाइज हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन करते जा रहे हैं, ध्यान देना है इसको। और एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोला जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि मैथ में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा समय का नहीं होता है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में आप लोग का कि 5.1, 5.2 और वो जो भी डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है हम तो बताते चलेंगे, मगर 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान से देखना होता है। जैसे कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो हम लोग जो पॉइंट दिया रहता है उस गिवन पॉइंट पे चेक करते हैं और फिर उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट जिसको हम लोग RHL बोलते हैं, जस्ट पीछे वाले पॉइंट LHL बोलते हैं उसको, ये तीनों पॉइंट पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया गया है उसका कंटिन्यूटी चेक करना है। fx इक्वल टू लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x - 3 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। सिंपल सा बात है कि हमको तीनों पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एट, सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं एट x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 0। x इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक f0 निकालना पड़ेगा। f0 लिखिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 5 और x का वैल्यू क्या पुट करेंगे उसमें 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू जो है वो है हमारा 5x - 3, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं 5x, तो ये हो जाएगा -3। अब उसके बाद RHL इसका ले लेंगे 5, अब 0 + h लेंगे। तो जैसे ही h आता है आपको लिखना पड़ेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0। h है क्या उसको लिखना पड़ता है, इनफाइनाइट डेसिमल है हमारा। अब 5x का वैल्यू 0 + h - 3 इक्वल टू 5 × 0 5h और -3 लिमिट h टेंड्स टू 0। h का वैल्यू आप 0 पुट कीजिएगा क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं इसको, लिमिट जैसे सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। और फिर 0 - h हम लोग LHL ले लेते हैं, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कीजिएगा 5x का वैल्यू 0 - h - 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - 5h - 3। h का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब आप देखिए कि f0 + h और f0 - h पे जो कांस्टेंट वैल्यू तीनों इक्वल आया है, तो लिखिएगा f0 इक्वल टू f0 - 0 + h इक्वल टू f0 + h, सॉरी 0 - h। हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वैसे ही आप लोग फिर अगर हमको चेक करना होगा एट x इक्वल टू -3 पे, तो आप लोग क्या एक बार पुट कीजिएगा f -3 + h और एक बार क्या पुट कीजिएगा -3 - h। ये 3 पॉइंट आप लोग को +h -h आप लोग समझते जाइए। -3 पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा -15 - 3 इक्वल टू -18 और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम लोग -3 + h पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × -3 + h -3 इज इक्वल टू -18 और ये भी -18 आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो हमारा हो गया f -3 इक्वल टू f -3 + h इक्वल टू f -3 - h। अब ये भी ऐसे लिख दीजिएगा, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 पे भी। और फिर उसी तरह से 5 पे चेक कर लेंगे। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन हुआ हम लोग का, जिसको आप लोग को ध्यान देना है। एक बात याद रखिएगा कि वैसे भी अलजेब्रिक फंक्शन जो भी होता है वो कोई कांस्टेंट पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, तो हर एक कांस्टेंट पॉइंट मतलब रियल पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है। ये आप लोग को हम लास्ट में लिखवा भी देंगे, समझा भी देंगे। हाँ, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो भी फंक्शन दिए गए हैं इनका कंटिन्यूटी हमको एग्जामिन करना है। तो इसमें तो पॉइंट दिया नहीं गया है, मतलब कोई भी रियल पॉइंट पे आपको चेक करना है और उस पॉइंट पे अगर वो डिफाइन होगा तो कोई भी रियल पॉइंट रखिएगा तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसमें आप लोग ये बात कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई पॉइंट दिया ही नहीं है तो चेक कहाँ पे करें। पॉइंट नहीं दिया है मतलब हमको कोई कांस्टेंट पॉइंट C, K, M कोई भी ले लेना है, ठीक है। ये इसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन आप लोग को मान लीजिए लग रहा है ये मॉड वाला, तो हम क्वेश्चन नंबर D बता देते हैं इसका। D सेकेंड का D हम बता रहे हैं fx इज इक्वल टू हमारा क्या है mod x - 5। आप लिखिएगा एट
x इक्वल टू के। तो देखिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये k होगा क्या। तो k ऐसे हो सकता है कि x माइनस 5 का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5 होगा। तो k का वैल्यू हम लिख देते हैं कि k बड़ा है 5 से। ऐसा हो सकता है ना कि एक 5 पे चेक करेंगे 5 से बड़ा और एक 5 से छोटा। तो k का वैल्यू हम 5 से बड़ा कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे fx इक्वल टू f5 लिखते हैं, fk निकालते हैं हम लोग। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड k माइनस 5। मॉड k माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा बोलिए, ऐसे जो भी आएगा ये k माइनस 5 अगर पॉजिटिव आएगा तो k माइनस 5 ही आएगा, क्योंकि k माइनस 5 पॉजिटिव होगा, k बड़ा है 5 से, तो k माइनस 5 0 से बड़ा होगा। तो जैसे 0 मॉड में से हमारा क्या होता है, मॉड का कंडीशन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मॉड x इक्वल टू x बाहर निकलता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है या 0 के बराबर रहता है, और माइनस x इसमें से बाहर निकलता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो हम लोग का ये वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, तो जैसे कि तैसा पूरा बाहर निकाल दिए, ठीक। अब k प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड k प्लस h माइनस 5, h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो k माइनस 5 हो जाएगा, फिर k माइनस 5, ठीक। और f k माइनस h रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर मॉड k माइनस h माइनस 5। अब सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे एफ के इक्वल टू एफ के प्लस एच इक्वल टू एफ के माइनस एच इक्वल। तो एफ एक्स हेंस एफ एक्स इज continuous at x इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 5। तो ऐसे ही आप लोग एक बार k का वैल्यू 5 पुट कर लीजिएगा कि k इक्वल टू जब 5 होगा तो उस पर चेक कर लीजिएगा, और k का वैल्यू जब 5 से छोटा होगा तो चेक कर लीजिएगा। देख लीजिए हम चेक कर देते हैं, व्हेन लिख देंगे यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। व्हेन k इज लेस देन 5, आप खुद सोचिए कि जब 5 से छोटा होगा k, तो ये 5 से छोटा है और ये माइनस 5, तो ये दोनों मिला के हमारा देखिए ये भी 5 से छोटा है और ये हमारा उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो निगेटिव आएगा, तो लिखेंगे माइनस k माइनस 5 आएगा इसमें से, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस k माइनस 5 आएगा, और एक बार हम लोग k पुट किए हैं तो k प्लस k माइनस 5 आ रहा है, क्योंकि k 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो निगेटिव होगा, निगेटिव को फिर से हम लोग लाने के लिए तो ये तीनों कांस्टेंट पॉइंट पे जो वैल्यू आ रहा है फिर से इक्वल आ रहा है, तो ये हर पॉइंट पे डिफाइन है, 5 से बड़ा 5 से छोटा और 5 पे। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 5। पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग देखे थे तो वो मॉड x वाला 3 कंडीशन ले लिए थे हम लोग, मॉड x माइनस 5, एक 5 से बड़ा जो कांस्टेंट पॉइंट था, और 5 से छोटा, और एक 5 पे 3 पॉइंट पे चेक करना था। यहाँ पे हमको कह रहा है कि ये फंक्शन है, पहले इसको इस क्वेश्चन को पढ़ने समझ जाए हम लोग, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। इज द फंक्शन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स कंसिडर किया जाएगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स इक्वल टू 5 कंसिडर किया जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। समझ लीजिए कि एफ एक्स का वैल्यू हम x कंसिडर करेंगे जब x का वैल्यू 1 लिया जाएगा या 1 से छोटा लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और एफ एक्स का वैल्यू 5 कंसिडर करना है जब x का वैल्यू 1 लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू x होगा जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे या 1 से छोटा लेंगे। तो हमको चेक करना है एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू आप 0 लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ना f0 का वैल्यू क्या होगा और f0 प्लस h का वैल्यू क्या होगा। ये 3 पॉइंट तो आपको निकालना है, तभी ना कंटिन्यूटी उसका चेक कर सकते हैं, 0 माइनस h। तो ये तीनों वैल्यू आप लोग देखिए, तीनों वैल्यू 1 से छोटा है, और 1 से छोटा मतलब क्या लेना है आपको, x। तो x की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 0 f0, और यहाँ पे 0 प्लस h होगा तो भी हमारा इसको 0 ही लिखेंगे, और ये 0 माइनस h होगा तो इसको भी क्या लिखेंगे 0, क्योंकि x लेना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किए तो 0, 0 प्लस h पुट किए तो 0 प्लस h 0 आ गया, 0 माइनस h पुट किए तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गया, तो f0 इक्वल टू f0 प्लस h, और फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा f0 माइनस h। RHL LHL और जो कांस्टेंट पॉइंट है तीनों पे इक्वल हो गया, तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया, आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब लिखते हैं इसी में एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 मतलब आपको एक 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 1 से बड़ा 1 प्लस एच RHL, और 1 से छोटा लेना पड़ेगा 1 माइनस एच, ये तीनों पॉइंट। तो 1 कहाँ पे रखिएगा, x इक्वल टू 1, तो 1 लेना है मतलब x रखना है, तो x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। ठीक, वेरी गुड। 1 से बड़ा कह रहा है लेना है, तो डायरेक्ट आपको 5 लिख देना है। ठीक है, और 1 से छोटा हमारा क्या है, x लेना है, तो 1 माइनस एच रखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस एच, और h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। देखिए f1 का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 प्लस एच का 5 आ रहा है, 1 माइनस एच का, तो लिखेंगे f1 नॉट इक्वल टू f1 प्लस एच। हो गया, f1 और ये 1 माइनस एच के तो इक्वल था ही, तो ये फंक्शन हेंस लिखेंगे fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कौन से पॉइंट पे, 1 पे, कंटिन्यूअस नहीं है। अब इधर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 आप लीजिएगा, तो x इक्वल टू 2 मतलब 1 से बड़ा वैल्यू है, 1 से बड़ा वैल्यू मतलब हर पॉइंट पे आपको 5 लेना है, तो f2 का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, और 2 प्लस एच भी 1 से बड़ा ही वैल्यू है, तो 2 प्लस एच का भी वैल्यू 5 हो जाएगा, 2 माइनस एच भी लेंगे वो भी हमारा 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे f2 इक्वल टू f2 प्लस एच इक्वल टू f2 माइनस एच। ये तीनों पॉइंट इक्वल है हमारा, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये समझ में आ रहा है, 3 पार्ट में बांट दिए। इसमें चेक कहाँ पे करना था, 0 पे, तो 0 पे तो सारा का सारा वैल्यू 1 से छोटा है, तो यहीं पे रखे 0 0 0 हुआ। फिर हमारा बस एक 1 लेने पे यहाँ पे कुछ 2 वैल्यू रखना है और एक वैल्यू यहाँ पे, तो 2 वैल्यू के लिए तो 1 आ रहा था और एक वैल्यू के लिए हमारा आंसर 5 आ जा रहा था, तो तीनों इक्वल नहीं हो पा रहा था, वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन समझना है हम लोग को, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है ये क्वेश्चन। ये सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ गए ना तो उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, और इसका कंसेप्ट वही है कि 3 पॉइंट LHL RHL और कांस्टेंट पॉइंट पे चेक करना है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप लोग क्वेश्चन को समझने का पहले कोशिश कीजिए। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि बताइए कि कौन कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम पहले चेक कर लेंगे, सारे पॉइंट पे चेक कर लेंगे, जितने भी रियल पॉइंट्स होते हैं सारे रियल पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, सारे रियल पॉइंट्स पे, तो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि हर पॉइंट पे, सारे रियल पॉइंट पे चेक करना है हमको। तो fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन बनाया गया है, एक फंक्शन fx बनाया गया है जिसमें उसका वैल्यू 2x प्लस 3 लिया गया है एक बार, और एक बार 2x माइनस 3 लिया गया है। उस फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3 कंसीडर किया गया है, और उस फंक्शन का वैल्यू 2x माइनस 3 कंसीडर किया गया है। 2x प्लस 3 कंसीडर किया गया है कब, जब x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा लेते हैं, और उसका वैल्यू हम लोग 2 से बड़ा लेते हैं, तो 2x माइनस 3 उस फंक्शन को लेते हैं। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं एट, देखिए पॉइंट कौन कौन हो सकता है, एट x इक्वल टू 2 होगा, 2 पे चेक करेंगे। फिर लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू k, और यहाँ पे लिख देते हैं कि k का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और एट x इज इक्वल टू c लिख देते हैं, c का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये दोनों को हम समझा देते हैं आपको। इसे 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो यहाँ पे रखिएगा, एक फंक्शन में रखिएगा 2 से बड़ा, और 2 प्लस एच भी 2 से बड़ा ही होगा, और 2 माइनस एच भी 2 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग रखिएगा, तो कोई भी फंक्शन जो होगा एक ही जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइएगा तो कंटिन्यूअस होगा, और 2 से छोटा लीजिएगा तो यहाँ पे रखिएगा, मतलब ये 2 से बड़ा, 2 से आगे कोई भी पॉइंट ले लिए, 3, 4, 5 या 2.5, 2.6, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि एक ही जगह वैल्यू पुट किया जा रहा है। और 2 से छोटा भी रखिएगा तो इसमें रखिएगा, सारा का सारा वैल्यू कर रहा है 2 से छोटा इसमें रखिएगा, तो ये दोनों पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूअस है। अब चेक करना है 2 पे, तो 2 पे हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2 पे ये लिख देते हैं कि ये इस पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसमें चेक नहीं करना है हम लोग को, आपको समझा दिए कैसे कीजिएगा।
नहीं समझ में आएगा तो फिर कर लीजिएगा, के रखिएगा, के प्लस एच रखिएगा, के माइनस एच, तीनों इसी में रख दीजिएगा। सी रखिएगा, सी प्लस एच रखिएगा और सी माइनस एच, तीनों का तीनों वैल्यू यहीं पे रख दीजिएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा। एच का वैल्यू 0 पुट करते जाइएगा। F2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे इक्वालिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। F2 प्लस एच रखते हैं, तो 2 प्लस एच 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस एच माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। F2 माइनस एच, 2 माइनस एच यहाँ पे रखा जाए, 2 से छोटा वैल्यू इसमें रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0। हम लोग को आगे निकालने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी निकाल रहे हैं। 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, क्योंकि ये देखिए दोनों पॉइंट हमारा इक्वल नहीं है, ये 7 आया है और ये 1 आया है। इक्वल रहता तब ना हम लोग आगे निकालना पड़ता, इक्वल है ही नहीं। 7 माइनस 0 7 आ जाएगा। तो देखिए F2 इक्वल टू, देखिए F2 आ रहा है किसके इक्वल, 2 माइनस एच के, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू यहीं पे पुट किया जाना था, ठीक है। नॉट इक्वल टू 2 प्लस एच, RHL इक्वल है ही नहीं LHL के, दैट मीन्स कि ये फंक्शन लिख देंगे, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस लिखिए चाहे डिसकंटिन्यूअस लिखिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। 2 को छोड़ के 2 से आगे या 2 से पीछे हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन है, मगर 2 पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइन है, क्योंकि 2 वैल्यू है, एक बार यहाँ पे रखना पड़ रहा है और एक बार यहाँ पे, और 2 से बड़ा ले रहे थे तो यहीं पे पुट करना था तीनों वैल्यू, 2 के प्लस एच के माइनस एच, और 2 से छोटा ले रहे थे यहीं पे पुट करना था, तो फंक्शन एक ही रह जा रहा था, और 2 पे 2 फंक्शन हो रहा था, एक ये हो रहा था और एक ये, तो यहाँ पे डाउट था, हम लोग चेक किए तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो सिर्फ इसका एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, x इक्वल टू 2, ये हमारा सोल्यूशन हुआ।